कि सर पेपर एनालिसिस भी लेके आइए, जो हमने एक वीडियो डाली हुई थी। तो आज ये हमारे अड़ोस पड़ोस में जो कॉलेजेस हैं, जो बच्चे शाहजहांपुर से देख रहे होंगे, ये एसएस कॉलेज या जीएफ कॉलेज किसी बच्चे ने भेजा है, ठीक है, वहां का ये जो मिड टर्म वाला पेपर होता है वो वाला पेपर है। तो इस पेपर में देखिए जो जो इंपॉर्टेंट आपको बताए हैं उनमें से क्या क्या आया हुआ है, इस पेपर की एनालिसिस करने जा रहे हैं। और इसमें से वाकई में अगर आप ये पेपर पढ़ के जाते हो तो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट पेपर है, पेपर में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे इस पेपर के अंदर अगर हम लोग देखें, सबसे चलिए लॉन्ग से देखते हैं भाई, ठीक है। लॉन्ग में लिखा हुआ है कि आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं लॉन्ग के अंदर। इसमें से अगर हम लोग देखें तो पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ है, देखो व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग आया हुआ है। ये पूरा पेपर बताएंगे, अभी हम विकल्प वगैरह सब बताएंगे, तो ध्यान से देखना भाई, ठीक है। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एक्सप्लेन इट्स टाइप विद एग्जाम्पल। यानी पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड लॉन्ग में आया हुआ है और हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, आप सर्च करो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखना टॉप पर अपनी वीडियो आएगी भाई। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने हमेशा से कहा पेपर में आता है। देखो यहां लॉन्ग में आया हुआ है। जिन बच्चों का ये पेपर है कमेंट में बताएं, वो करके आए होंगे और बड़ा खुशी खुशी करके आए होंगे भाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी हमने हमेशा से चिल्ला चिल्ला के कहा भाई, वेस्पर थ्योरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब तैयार करो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पेपर में आएगा। और वेस्पर थ्योरी के आधार पर हमने आपको 2 स्ट्रक्चर बताए थे, एक अमोनिया यानी NH3 का बताया था, एक H2O का बताया था। देखिए दोनों ही यहां पर आए हुए हैं, NH3 भी आया है और H2O भी आया हुआ है मेरे भाई, ठीक है। हो सकता है थोड़ा दूर से है, ये पेपर छोटा है तो आपको ना दिख रहा हो, लेकिन उसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हम भैया ये देखो और थोड़ा बड़ा करे दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो भैया पेपर, ठीक है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है भाई। तो जरा देखिए इस पेपर के अंदर क्या क्या आया हुआ है। सबसे पहले तो मेरे भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग आया है, वेस्पर थ्योरी के आधार पर NH3 और H2O की व्याख्या आई हुई है, H3O पॉजिटिव की व्याख्या आई हुई है। और अगर हम आपसे कहें कि H3O पॉजिटिव का मतलब इनडायरेक्टली H2O और H आयन ही होता है, तो मेरे भाई ये सब हमने आपको कराया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो स्लेटर रूल, हमने आपको बताया था स्लेटर रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट आया हुआ है, जरा ध्यान से समझिए, ये सब कुछ हमने कराया हुआ है। जो लोग भी पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, हम बार बार कह रहे हैं, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो भैया शुरुआत कहां से करोगे, शुरुआत आप करो वेस्पर थ्योरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सब आप पढ़ोगे तो बहुत आराम से पेपर में क्वेश्चन फंसेंगे भी और आप कर भी पाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन जैसे आया, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी, यानी अम्लता के डिक्रीजिंग मतलब घटते हुए क्रम में आपको लिखना है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक जो होगा, ध्यान से समझो, एसिडिटी का मतलब समझते हो, एसिडिटी का मतलब होता है अम्लता। अम्लता क्या होता है, अम्लों में होती है क्षारकता और क्षारों में होती है अम्लता। यानी जो अम्ल होगा, जो इसमें अम्ल होगा, उसे सबसे लास्ट में लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फ्लोरीन वाले को, ये आएगा फ्लोरीन, फिर आएगा क्लोरीन, ब्रोमीन है ही नहीं, तो फिर आएगा आयोडीन, और सबसे लास्ट में आएगा CH3COOH, क्योंकि ये भैया एसिटिक एसिड है, सबको पता है ये अम्ल है, तो अम्ल में क्या होगी, क्षारकता होगी, इसलिए ये लास्ट में आएगा। तो ये इसका ऑर्डर रहेगा भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर एरोमेटिक, कौन सा जो है वो एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक पहचानने का एक बेसिक तरीका होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भाई, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग हकल का नियम कहते हैं। ये सब कुछ हमने पढ़ाया हुआ है, फ्री प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपने कोर्स में ज्वाइन कर रखा है तो कोर्स में भी सब कुछ अपलोडेड है, और अगर मेरे भाई आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो वन शॉट आपने देखा है, उसमें भी सब बताया हुआ है। जहां आपने देखा है वहां कराया हुआ है। ये क्या होता है भैया, एरोमेटिसिटी जो है वो उसके अकॉर्डिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये हकल्स रूल होता है। अब इसमें हकल रूल क्या होता है कि जब कभी आप n की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 से गुणा होगी 0, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। या फिर यहाँ 1 रख दो, 4 1 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पे 2 रख दो, 4 दूनी 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अच्छा, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, अब ध्यान से समझो, जुगाड़ हम आपको बता रहे हैं पहचानने की, अगर पेपर में आ जाए, हालांकि ये वाला क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, ठीक। जैसे देखो यहां पे एक डबल बॉन्ड है, तो हर सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है सिग्मा, डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा और एक पाई होता है भाई, ठीक है। तो एक सिग्मा और एक पाई होता है। इस पाई बॉन्ड का मतलब हो गया, ध्यान से समझो, पाई बॉन्ड का मतलब हो गया कि एक पाई बॉन्ड है और हर बॉन्ड के बनने में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो अगर एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब एक पाई बॉन्ड है। ध्यान से समझो, सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, और एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहां पे देखें
तो यहां पर एक ही डबल बॉन्ड है तो यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पे 2 डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पे 2 डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अभी एक कंडीशन है भैया, अगर ये प्लस माइनस कुछ ना लगा होता तो हम आराम से सीधे सीधे चेक कर लेते कि 2 हो, 6 हो, 10 हो तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर लगा हो माइनस, अब ध्यान से समझना भैया, हम आपको शॉर्टकट बता रहे हैं, डिटेल में सब पढ़ाया हुआ है प्लेलिस्ट के अंदर। अगर माइनस लगा होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग जोड़ देते हैं, प्लस लगा होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन घटा देते हैं। यानी यहां पे 2 तो इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन यहां देखो निगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो इसमें से 2 घटाएंगे तो 0 ही बचेगा। यानी 0 तो इसमें कहीं कंडीशन में आ नहीं रहा, 2, 6, 10 कहीं नहीं आ रहा, मतलब ये पहला वाला स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा है। प्लस लगा होगा मेरे भाई, ये देखो हमने क्या कहा, माइनस होगा तो 2 जोड़ देंगे, प्लस होगा तो 2 घटा देंगे। तो यहां पे क्या लिखा हुआ भैया, माइनस। माइनस यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 हमने जोड़ दिए तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, नहीं फॉलो कर रहा है। यहां पे 2 है, प्लस लगा हुआ है, 2 घटा दिया, 0, नहीं फॉलो कर रहा है। यहां पर देखो जरा भैया, 2 तो ये है, देखो 2 और 2 कितने हो गए, 4, लेकिन ये प्लस लगा हुआ है तो प्लस का मतलब 2 घटा देंगे, मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है सरल भाषा में, ठीक है। तो 2 यहां पे भैया 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर लेगा भाई, ठीक है। ऐसे ही यहां पर अगर हम देखें 2 और 2 4, और ये माइनस का मतलब 2 जोड़ दो, 4 और 2 कितने होगा, 6, तो ये 6 के लिए फॉलो कर लेगा। यानी सरल भाषा में अगर हम लोग कहें तो भैया यहां पर क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, और अगर ये प्लस लगा हुआ है तो 2, 2 4 में से जाएंगे 2, तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, इसके लिए फॉलो करेगा। यहाँ 2 और 2 4, और ये माइनस लगा मतलब 2 6, इसके लिए फॉलो करेगा। तो ये आखिरी वाले जो हैं ये क्या होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज आर एरोमेटिक, ये दोनों एरोमेटिक हैं, पहले वाले दोनों एरोमेटिक नहीं है भाई, ठीक है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Cu डबल पॉजिटिव एंड Mn डबल पॉजिटिव। तो इनका आपको विन्यास बना के दिखाना है, Cu डबल पॉजिटिव और Mn डबल पॉजिटिव का। सरल भाषा में अगर हम बना के दिखा भी दो तो Cu का नंबर कितना होता है, 29 होता है, सब बताया हुआ है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़ा 4s1, यहां आते हैं 10। 2 पॉजिटिव का मतलब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा और 10 में से 1 जाएगा तो यहां बचेंगे 9। इस तरीके से मेरे भाई Cu का विन्यास बनेगा, ठीक है। कोई कहे मैग्नीज का बनाओ तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज का नंबर होता है 25। तो अगर हम लोग 25 के लिए बनाएंगे तो कैसे बनेगा भाई, बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़ा 4s2, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 5 25। Mn के ऊपर 2 पॉजिटिव का मतलब बाहर वाले 2 हम लोग दे देते हैं और इस तरीके से Mn डबल पॉजिटिव का विन्यास बन जाता है। ओवरऑल हम यहां पर आपको इसे सॉल्व कराने नहीं आए भाई, इसकी एनालिसिस देने आए, ठीक है। H2O लिक्विड क्यों है, H2S गैस क्यों है, क्योंकि H2S जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। H2O जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसके अणु पास पास आ जाएंगे बॉन्ड बनाने से, तो H2O हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है इसलिए ये लिक्विड है। H2S हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है इसलिए ये गैस होता है भाई, ठीक है। फजांस रूल, पोलराइजेबिलिटी आपको चिल्ला चिल्ला के बता चुके हैं भैया, याद कर लो। फजांस रूल सर्च करना, पोलराइजेबिलिटी सर्च करना, पहले नंबर पे अपनी वीडियो आ जाएगी मेरे भाई, ठीक है। इस पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये भी बात करेंगे। फिलहाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट, निम्न में से सबसे प्रबल किसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो HF वाले में होता है। आपको उदाहरण भी बताया हुआ है क्योंकि F बहुत ज्यादा निगेटिव है भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ, सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, तो O2 डबल नेगेटिव की होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज, सबसे बड़ा कौन होगा, तो भैया इसके ऊपर 2 निगेटिव है, जो जितना बड़ा निगेटिव होगा वो उतना बड़ा साइज रखेगा, तो सल्फर डबल नेगेटिव सबसे बड़ा साइज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज्यादा निगेटिव कौन है, पूरी पीरियोडिक टेबल में बात करें तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा निगेटिव होता है। यहां फ्लोरीन विकल्प में ही नहीं है तो ऑक्सीजन वाले सेगमेंट में हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि फ्लोरीन से पहले ऑक्सीजन वाले आते हैं। ऑक्सीजन भी नहीं होता तो हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं, लेकिन ओवरऑल बात करें तो इसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा निगेटिव है। अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये कुछ विकल्प में दे रखा हो तो आप उस पर टिक लगा देना, ठीक है। इस पेपर में अगर हम इंपॉर्टेंट क्या क्या आया हुआ है उसकी बात करें भाई, ठीक है। पेपर तो आएंगे ही, एक आध क्वेश्चन इधर उधर होगा, तो सबसे पहला जो विकल्प है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। उसके बाद फजांस रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते आया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नीचे लॉन्ग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वेस्पर थ्योरी है, स्लेटर रूल है, इंडक्टिव इफेक्ट है, ये सारा मोस्ट वांटेड कंटेंट है जो आपको जरूर पढ़ के जाना। और सिर्फ इंपॉर्टेंट भी अगर आप पढ़ के गए होगे तो 3-3 नंबर में आया, यानी 6 नंबर की जुगाड़ ये हो गई, ठीक है।
लॉन्ग, उसके बाद 2-2 नंबर में ये आए हुए हैं भाई। तो इसमें 6 कितने हो गए, 6 6 2 8 नंबर ये हो गए, 8 और 2 10 नंबर हो गए। ये विन्यास बना दोगे 10 और 2 12 हो गए। और अगर आप 2 विकल्प भी लगा पाते तब भी 14 15 नंबर, 20 में से 15 नंबर भी अगर आप इंपॉर्टेंट सिर्फ आया हुआ है मेरे भाई, तो ये एक अच्छा पेपर कहा जाएगा। ठीक है, बाकी तो पूरा पेपर ही सरल है, लगभग हमने आपको हल करा ही दिया है। सरल भाषा में हम कहें, अगर जितने भी लोग देख रहे हो भाई, तो डिस्क्रिप्शन में एक फ्री प्लेलिस्ट हमने डाल रखी है। अभी आज हमने एक वन शॉट भी बनाया है, फिजिक्स का दूसरा वन शॉट, जो हो सकता है अभी ही पढ़ जाए, वरना कल सुबह पब्लिक हो जाएगा। तो जितने भी लोग हो भाई, ये जो बचे हुए 8-10 दिन हैं, इनमें हम फिजिक्स को खत्म करेंगे। ठीक है, 3rd सेमेस्टर की फिजिक्स डालेंगे, जूलॉजी बॉटनी का कंटेंट बना रहे हैं। लेकिन तब तक आप लोग क्या करो, जो भी इस तरीके के पेपर हैं, पुराने पेपर यूट्यूब से निकाल के देखो कि क्या क्या आया हुआ, जो भी हमने इंपॉर्टेंट बताया उसे देखते रहो। पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जाके क्लिक करो और देखना शुरू करो। फ्री में अपना चैनल है BD Academy BSc टेलीग्राम पे, उसे जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी पेपर, जो भी PDF आती है, सब वहां पर शेयर कर दी जाती है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।